बिस्मिल्लाह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है गोश्त जो कि मैं ले लिया था आधा किलो। और आप देख सकते हो ये मैंने चर्बी के साथ लिया है। इससे ना बहुत ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आने वाला है। अगर आपके पास हड्डी वाला है तो एक दो हड्डियाँ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, उससे ना उसका बहुत अच्छा सा जूस निकलेगा। साथ ही इसमें शामिल करूँगी दाल इसमें शामिल करूँगी जो कि मैंने ले ली थी आधा किलो, और इसको मैंने आधा घंटे पहले भिगा के रख दिया था। उससे क्या होता है कि कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है और दाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। गोश्त भी मैंने आधा किलो ले लिया था और इसमें मैंने दाल भी आधा किलो ले ली है। मज़ीद इसके अंदर शामिल करूँगी एक अदद प्याज मैंने यहाँ ले लिया है और उसको रफली चॉप कर लिया था। दरमियाने साइज़ का प्याज था और 2 मैंने ले लिए थे आलू, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। ठीक है, एक लहसुन मैंने ले लिया था पूरा और उसको छील लिया है, और 2 छोटे टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए हैं, वो शामिल कर दूंगी। करूँगी इसमें स्पाइसेस, तो यहाँ मैंने ले लिए हैं गोल लाल मिर्च, ये मैंने ले ली है 20 अदद। ठीक है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है, इसके अंदर पीस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वान्टिटी है। साबुत धनिया मैंने यहाँ ले लिया है जो कि मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच, यानी कि 1.5 टेबल स्पून, और उसके साथ ले लिया है मैंने नमक 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दूंगी। सबसे पहले यहाँ है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, 2 अदद बड़ी इलायची ले ली हैं, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्ची ले ली है मैंने, और 10 से 12 अदद मैंने लौंग ले ली हैं, 1 ले ली है छोटी इलायची। ये सारे मसाले जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने, और बस एक लास्ट स्टेप रह गया है जो कि है पानी शामिल करना। पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 जग भर के। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक टिप मैं आपको क्या बताते चलूँ कि अगर तो आपकी दाल जो है ना पहले से सोख हुई भी होगी 15 से 20 मिनट, तो वो बहुत जल्दी इसमें गल जाएगी। तो कोशिश ये करें कि दाल को जो है ना या तो कम से कम 1 घंटा पहले भिगा के रख दें, या फिर ओवरनाइट जो है दाल को भिगा के छोड़ दें। अब ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं चूल्हे पर चढ़ने के लिए, तो इसको हम चूल्हा है शुरू के 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे हम पकाएंगे। जैसे ही इसका बॉयल आ जाएगा तो हम इसको दम वाली आंच पे कर देंगे। पानी ना इसका बहुत ही अच्छा खुश्क हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर स्टिल अभी बाकी है। करूँगी कि जितना ये पानी है इसको हमने इसमें से उड़ा देना है, और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की ही मदद से इसको पीसते जाना है। चीज़ें इतनी ज़्यादा गल चुकी हैं, गोश्त और आलू और दाल इतनी अच्छी गल चुकी है कि वो जो है वो इस तरह से ही कूटने से आधी से ज़्यादा कुट जाएगी। तो आपका जो काम है ना वो आधा रह जाएगा। आपको हवादस्ते में, सिल पे या फिर मशीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आपका आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो हो जाएगा। तो बस इस तरह चम्मच चलाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन सारी चीज़ों को पीसते रहें। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये इसी में ही पिस चुका है। मैंने इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इस चम्मच की मदद से ही ना इसको मैंने इस तरह से कूटा था, और मसाला इतना अच्छा गल चुका था कि पूरा मसाला ना तैयार हो गया है। ठीक है, कबाब का मसाला हमारा तैयार है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से ये जो खड़े मसाले हैं ना, ये सारे खड़े मसाले हम इसमें से अलग कर देंगे क्योंकि ये पिसने वाले नहीं हैं। सारे खड़े मसाले जितने भी थे ना वो निकाल लिए हैं। इस तरह से एक का देखा जो है वो अभी भी बच गया है इसमें, तो उसको हम निकाल के साइड कर देंगे और मज़ीद कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। हरा धनिया मैंने ले लिया है कटा हुआ, एक छोटी गड्डी मैंने ले लिया है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। पुदीना ले लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, वो मैं शामिल करने लगी हूँ। और साथ ही में मैंने यहाँ पे 2 मिर्चें ले ली हैं, हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। ठीक है, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे ना नमक आपने ज़रूर चेक कर लेना है। तो मुझे तो ना थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक और शामिल कर रही हूँ। बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है कबाब के मसाले में। सारा मसाला ना मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये मसाला इतना ज़बरदस्त बाइंड हुआ है ना, जो मैंने इसमें आलू डाला था और जो मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाली उससे ये इतना ज़बरदस्त बाइंड हुआ है कि इसमें जो है ना आपको अंडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप अंडा स्टेज पे शामिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें अंडा शामिल नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बैटर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बाइंड हो रहा है। तो बस अपने हिसाब का हमने जो है वो मसाला लेना है, और ज़बरदस्त ये देख सकते हैं आप, बिना किसी अंडे के, बिना तेल के, मैंने हाथों पे कुछ भी नहीं लगाया, और ये इतना ज़बरदस्त बाइंड हो रहा है। इसकी अच्छी सी ज़बरदस्ती बना लेते हैं टिक्कियाँ।
ये देखें जी, इतनी खूबसूरत सी टिक्की बनके हमारे पास आ गई है। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लेती हूँ। फिर आपको बताऊँगी मैं कि इनको फ्रीज़ कर किस तरह कि इनको हम ज़्यादा लंबे अरसे तक कितना कैसे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे कबाब ना बन के तैयार हो चुके हैं और इतने से बैटर में मैंने 1 2 3 प्लेट्स भर के जो है ना मैंने कबाब बनाए हैं। तकरीबन इस आधा किलो में 30 के करीब आपके कबाब बन जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके कबाब का साइज़ क्या है। अब इसी तरह से ये प्लेट्स मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और 3 से 4 घंटे में जब ये अच्छी तरह से बर्फ़ बन जाएंगे ना, फिर मैं इनको निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनको हम पैकेट्स बना के रख सकते हैं, लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं। फ्राइंग के लिए ना यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। अच्छा से इनको हम फेंट लेंगे। तेल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल मैंने गर्म कर लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अंडे के अंदर ये कबाब डिप करके अच्छी तरह से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से ज़बरदस्त जो हमारे कबाब है ना उनको हम फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ना इनको हमने फ्राई कर लेना है। एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो टर्न कर लेंगे। थोड़ी देर में ना एक तरफ से बहुत अच्छे से डन हो गए हैं तो हमें इनको टर्न कर लेना है। अब देख सकते हो कितना खूबसूरत जो है ना इसका कलर निकल कर आया है और बिल्कुल भी हमारे कबाब जो है ना वो चिपके नहीं है, ठीक है। आधे कबाब जो है ना वो हमने बना लिए हैं और आधे हमने फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं। जब कबाब हमारे फ्रीज़ हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कबाबों को देर तक फ्रीज़ करके रख सकते हो। ये देखो आप, ज़बरदस्त कलर जो है वो कबाबों का निकल कर आया है और बहुत ही अच्छी सी ना इनमें से खुशबू आ रही है, मज़ेदार। दोनों साइड से ना कबाब बड़े ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं। तो ये देखो आप, कितना ज़बरदस्त कलर इनका आया है। तो कबाब को हम कर लेंगे डिश आउट और अपना दूसरा बैच जो है ना उसको हम फ्राई करने के लिए चढ़ा देंगे। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बनके रेडी हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये सज गए हैं। तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, क्या रेशा आया इसका, ज़बरदस्त। अगर आप मेरी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके कबाब बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनेंगे और सब करेंगे वाह वाह क्या कबाब बनाए हैं तुमने। तो फिर कबाब ना सारे हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम ना थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बाहर छोड़ दिया था और आराम से मैंने इसको निकाला है। तो मेरा कबाब जो है निकल चुका है, अच्छे से ये फ्रीज़ हुआ है। अब इसको हम सेव कैसे करेंगे। यहाँ मैंने ना ले लिया है एक अदद बॉक्स, ठीक है। और ये मैंने जो है ना बहुत ही आसान तरीका कर लिया है। मैंने ये एक थैली को काट लिया है। ये बॉक्स उसके ऊपर रखे, उसकी साइज़ की मैंने काट ली है थैली। इस तरह से पहले इसको रखेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह ना हम कबाबों की तह लगाते जाएंगे और इसके साथ ही हम एक तह शीट की लगाते रहेंगे। अगर तो आपके पास जिपलॉक बैग्स हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, आप उनमें पैक कर सकते हो। लेकिन हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होते तो आप इस तरह से तह बर तह लगा के इस तरह के बॉक्सेस में आराम से इनको सेव करके 6 महीने तक रख सकते हो और आराम से इनको यूज़ कर सकते हो। जब भी आपका दिल चाहे बनाने का या लंच बॉक्स में देने का आपको देना हो तो आप जो है निकाल के इसको फ्राई करके दे सकते हो, ठीक है। जब भी आप इसे निकालोगे इस पे अंडा लगाओगे और लगा के इसको तल लोगे। तो जनाब बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है इस तरह से और इसको मैं अपने फ्रीज़र में रख दूँगी। इससे क्या होगा कि स्पेस भी बहुत कम लगेगी फ्रीज़र में और देर तक ये सेफ रहेगा। तो उम्मीद है मेरा ये आइडिया, उम्मीद है मेरी टिप्स आपके किसी काम आएंगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।